हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसको भी ऐसे ही बच्चों में 3 लेक्चर में डिवीजन करके आपको पढ़ाऊंगा। लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे बच्चों, और मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, क्या पोल स्ट्रेंथ है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ऐसे ही बच्चों फिर मैं मैग्नेटिक कांड जो आपका रखा रहता है, आपका टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस टाइप से टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी रह सकती है मैग्नेट के लिए। लास्ट में पढ़ने वाले एटॉमिक मैग्नेटिज्म, किस टाइप से एक एटम के लिए मैग्नेटिज्म का यूज किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेट। यदि मैं किसी चीज को बोलता हूँ बच्चों मैग्नेट है, तो मैग्नेट को पहचानने का तरीका होता है बच्चों, सिर्फ ऐसी कोई चीज रहती होगी। बच्चों हम बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैं बोलता हूँ बच्चों आपका साउथ पोल है, यहाँ मैं बोलता हूँ नॉर्थ पोल। तो साउथ और नॉर्थ दो पोल में बटा हुआ रहता है बच्चों आपके पास मैग्नेट। एक वर्ड आएगा बच्चों यहाँ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का एक वर्ड आता है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी एक पोल के लिए क्या स्ट्रेंथ है, कैसा अट्रैक्शन या रिपल्सन ये कैसे कर पाएगा। पोल स्ट्रेंथ क्या आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। और पोल स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को अच्छे से मैं लिख रहा हूँ बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दोगे तो पोल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी बच्चों। इसकी एसआई यूनिट जो होती है बच्चों, जो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर मीटर। बच्चों ये एम्पियर है, ए माने यहाँ एरिया लिख रहा, दैट इज एम्पियर मीटर। ये इसकी होती है आपकी एसआई यूनिट। बच्चों एक किसी भी बार मैग्नेट है, जैसे मैंने लिया 2 पोल वाला, तो इसके लिए एक चीज और हो सकती है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एक होता है बच्चों अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सर, ये ऐसे आएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू में एल। एल क्या लिया बच्चों, ये लिया लेंथ, मैंने इफेक्टिव लेंथ लिया है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, दैट इज एल। बच्चों ये एल इफेक्टिव हम लेंगे, कुछ अलग तरीका मेरे बार मैग्नेट की बजाय कुछ इस टाइप से हमारा मैग्नेट होता बच्चों, ऐसे कुछ मैग्नेट होता, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल। तो मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ एल लेता, जो एल इफेक्टिव वही हम लेते। मैं बच्चों इसके अलॉन्ग लेंथ से ऐसे राउंड में नहीं जाके सिंपल 2 पोल के बीच में डिफरेंस लेता, उसको लिखा बच्चों हमने एल। और मैग्नेटिक मूवमेंट का बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों सर, एम्पियर, क्योंकि ये एम्पियर मीटर था, ये फिर से मीटर आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, कैपिटल एम से, क्योंकि मैं जानता हूँ स्मॉल एल क्या लिया मैंने, आपकी इफेक्टिव लेंथ लिया, तो लेंथ के अलॉन्ग ही मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। कैसे आएगा सर, इसकी डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगी। सही है बच्चों। बेटा अब मैं आपको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा फील्ड लाइन क्या है, कैसे मैग्नेटिक इसका इफेक्ट आएगा। बच्चों हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी बच्चों, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यदि अपने पास ऐसा एक मैग्नेट है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो बच्चों मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप नॉर्थ पोल को ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जैसा मान लेना एक बार को। तो बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे ऐसे आपकी बाहर जाती थी। सेम बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नॉर्थ पोल से आपकी बाहर जाएंगी। फिर बच्चों नॉर्थ से साउथ पोल यदि आएंगी तो आपका इस टाइप से है। साउथ कैसा बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जैसा। तो यहाँ इस टाइप से होती है बच्चों। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ पहले मैं, और आपको अच्छे से अंदाजा लगेगा। इस टाइप से अपने पास एंटरिंग है। और कुछ अच्छा अंदाजा देखो एक बार, इसको अच्छे कंप्लीट करूँगा। नंबर 1, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। ये बच्चों इमेजिनरी लाइन है, ऐसी होती नहीं होंगी, सब सिंपल माना हुआ इमेजिनरी लाइन्स है। दीज आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये कैसी कर्व होती है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। और टेंजेंट एट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स will give direction of magnetic field at that point। बच्चों यदि कोई मुझे बोलता कि आप बताओ सर इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो बच्चों टेंजेंट आप ड्रॉ करते, टेंजेंट ऐसी बन गई सर, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे लिखा जाएगा। टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा बच्चों। फिर आपका 4th वाला पॉइंट के ऊपर मैं सिंगल स्टार सा लगाता हूँ। कैसे आएंगी सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट या इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से आएंगे बच्चों ये, एंड इंटर एट साउथ पोल। बच्चों यहां तक पहले वाली बात लगता है कि हाँ नॉर्थ से निकले साउथ पे जाएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन भी है बेटा, ये क्लोज लूप भी बनाती है बच्चों। इसकी सिर्फ 2 तरीके डायरेक्शन आप बताए जाते हैं सर। यदि आप आउटसाइड बात करोगे, यदि डायरेक्शन मैं अलग से लिख रहा हूँ,
डबल स्टार पॉइंट। यदि आप बोलते हो डायरेक्शन कैसी है, तो डायरेक्शन ये होगी, तो मैं दो तरीके से डिवीजन करूंगा। यदि आप आउटसाइड मैग्नेट देखते हो, मैग्नेट से बाहर देखोगे, तो कैसी डायरेक्शन है बेटा सर, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन है। यदि बच्चों आप देखते हो इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट आप देखते हो, तो क्या बन जाएगी बच्चों, इनसाइड मैग्नेट क्या, साउथ से नॉर्थ की तरफ, उल्टा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। बच्चों ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, क्लोज लूप भी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता, डिफरेंस था, वो क्लोज लूप नहीं बनाते थे। तो आपका छठे वाला पॉइंट फिर यहां लिखता हूं, these lines form closed loop। बच्चों सेम टाइप की प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ी हमने, यहाँ भी है सर। सिंपल है, नॉर्थ पोल को हमने पॉजिटिव मान लिया, साउथ को नेगेटिव। बाहर से आपने क्या किया, सेम वैसे ही बन जाएंगे स्ट्रक्चर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बनाया था, सिर्फ अंदर में परिवर्तन है। क्योंकि बच्चों एक सॉलिड है, आपका मैग्नेट है, तो यहाँ साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन अंदर भी रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पड़ते रहे, अंदर से आपका डिस्कनेक्टेड रहती है। लेकिन यहाँ क्या बच्चों, क्लोज लूप बनता, वहाँ क्लोज लूप नहीं था। यही इसका मेजर डिफरेंस है। और बच्चों डायरेक्शन भी देखोगे तो इनसाइड मैग्नेट भी इसकी डायरेक्शन है। बच्चों मैं आपको एग्जांपल करा, जैसे बच्चों पहला एग्जांपल आपने बताया कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट एक बार मैग्नेट का जो है m है। इस बार मैग्नेट को आपने दो इक्वल हिस्सों में काट दिया, दो इक्वल हिस्से में जब आपने कट कर दिया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप बताओ। इसके दो पोर्शन में आपको समझा रहा हूँ बच्चों। एक बार आपने क्या किया सर, ये आपका बार मैग्नेट था ऐसा, ये साउथ और ये नॉर्थ आपका पोल। एक बार आपने बेटा अलोंग लेंथ ऐसे कट किया। एक बार बच्चों आपने, ये आपका बार मैग्नेट था, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। एक बार इसे आपको क्या किया बेटा, इसके आपने परपेंडिकुलर टू लेंथ हाफ से ब्रेक किया, तो इक्वल पार्ट में कट किया। तो इसके मैग्नेटिक आपका इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे, नए वाले छोटे वाले या एक पार्ट के मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा मैग्नेट से। सर ये ऐसा बन जाएगा, छोटा सा एक मैग्नेट ये साउथ और नॉर्थ पोल, और सेम बच्चों यहाँ भी आपका नया बन जाएगा साउथ और नॉर्थ पोल। ये पोल अपने आप जनरेट हो जाते हैं बच्चे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग से दो पोल कैसे बन गए ये नहीं देखना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था सर, आपका आता था m इंटू एल, सही है क्या, m इंटू एल आता था बच्चों। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ कट वाले पोर्शन का, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई, हाँ हुई, क्या लेंथ चेंज हुई, नहीं हुई। पोल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंडेंट है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ए था, तो हमने आपने क्या किया बच्चों, बीच से कट किया, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, a/2 और a/2। तो बच्चों पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज हो गई है m/2 इंटू एल। तो क्या बन जाएगा सर, m इंटू एल को हमने बोला था पहले कैपिटल M, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रीवियस बार मैग्नेट डिवाइड बाई 2। सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दोबारा इसका देखते हैं बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, दैट इज छोटा m इंटू एल, ऐसा है। तो बाद में आपने दो टुकड़े कर दिए बेटा, ये आपने बोला साउथ, ये नॉर्थ, कट कर दिया बच्चों। दूसरा पोर्शन और आपका यहाँ बन गया। दूसरे पोर्शन में कैसे पोल जनरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल। सर ये साउथ है नॉर्थ, तो यहाँ साउथ बन जाएगा और यहाँ आपका नॉर्थ, ऐसे दो मैग्नेट बन गए बच्चों। हाफ हाफ से हमने ब्रेक किया, हाफ से हमने ब्रेक किया, इस टाइप से हमारे पास बन गया। अब बोलते हैं इस छोटे वाले पार्ट का बताओ क्या मैग्नेटिक मोमेंट है। तो कैसे दिखता, कि देखो सर m डैश आप मान लो, m डैश लोगे तो सर m पोल स्ट्रेंथ डिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई, नहीं हुई, तो m सेम है। क्या बताओ लेंथ चेंज हुई, हाँ सर l डिवाइड बाई 2 हो गया। तो m इंटू एल क्या बोला था बेटा, कैपिटल M डिवाइड बाई 2, दैट इज अगेन m/2। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आपने लेंथ के अलोंग कट किया, चाहे आपने लेंथ के परपेंडिकुलर, दोनों ही पोर्शन में क्या होता है m/2, यदि हाफ हाफ किया है। इससे बच्चों एक अलग से मैं यहाँ साथ में लिखवाता हूँ बच्चों, स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत बनेंगे। यदि आप किसी भी मैग्नेट को, चाहे बच्चों आप लेंथ के अलोंग n टुकड़ों में काट दो, चाहे बच्चों आप उसको लेंथ के परपेंडिकुलर n टुकड़ों में काट दो, तो पोल स्ट्रेंथ विल बी चेंज्ड सच दैट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल चेंज सच दैट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई n। तो वही मैंने कहा, चाहे दो पार्ट के, चाहे दो पार्ट के, तो m/2 आपका आंसर आता था। n टुकड़ों में कट करेंगे कितना आ जाएगा, m डिवाइड बाई n, ऐसे हमारा बनता है। एग्जाम्पल और देखो, हमने एक ऐसा मैग्नेट लिया, ये आपका सपोज बच्चों आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ पोल। इसका जो आपका बनेगा दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज m इंटू एल, ऐसा दिया हुआ, l इज लेंथ। डायरेक्शन भी आप जानते हो साउथ से नॉर्थ है, मैंने आज ही आपको शुरुआत में ही समझाया है। इसको हमने क्या किया बेटा, ऐसे ऐसे 3 टुकड़ों में कट किया और ऐसे बच्चों 2 टुकड़ों में कट किया। जो ऊपर छोटा सा एक पार्ट है, इसका आपको बताना m डैश की वैल्यू क्या आएगी। एक टाइप का सवाल शुरू किया बेटा मैंने, ये चाहे कितने टुकड़ों में करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ऐसे ही बोलता हूँ, सीधा आंसर देता सर ये m/3 है, तो मैं सर क्या देखूंगा, सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये एरिया डिपेंडेंट, पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई, हाँ हुई,
सर लेंथ चेंज हुई, हाँ लेंथ भी चेंज हुई। तो सर पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? एरिया डिपेंडेंट। एरिया कितने हिस्से करते हैं? 3, 1, 2 और 3। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा? m डिवाइड बाई 3। सर लेंथ चेंज किया, हाँ सर यहाँ से यहाँ लेंथ थी l, तो छोटे पोर्शन कितनी है? l/2। l/2 m इंटू एल को अभी हमने बोला था कैपिटल M, सो कैपिटल M डिवाइड बाई 6। बात शायद समझ में आई होगी बच्चों। किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपल याद रखना कि सर जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट है दैट डिपेंड्स ऑन पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ, पोल स्ट्रेंथ डिपेंडेंट ऑन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको अच्छे समझा दिया है। एक लास्ट एग्जांपल और इसी के ऊपर करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बच्चों आपने ऐसे 1, 2 और 3 पोर्शन किया और ये हमने 4 पोर्शन ने ऐसा किया, इक्वल डिवीजन हमने किया। पहले जो बार मैग्नेट था बच्चों वो इस टाइप से था, साउथ और नॉर्थ पोल, और बच्चों इसकी लेंथ आपकी L, तो क्या बन जाएगा बेटा? पोल स्ट्रेंथ इंटू L। बाद में आपसे पूछा है किसी एक टुकड़े का आप इसका बता दो, ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका जो m डैश आएगा दैट डिपेंडेंट ऑन पोल स्ट्रेंथ। क्या पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई? हाँ सर एरिया चेंज हुआ है। क्या बच्चों लेंथ चेंज हुई? हाँ सर लेंथ भी चेंज हुआ, l डैश हमने ले लिया छोटे वाले मैग्नेट के लिए। सर कितनी पोल स्ट्रेंथ हुई? सर पहले पूरा अकेला A था, अब कितना? a/3 और a/3, तो कितना बन जाएगा बेटा? m/3। लेंथ कितना चेंज हुआ? सर पहले पूरा L था, अब ये l/4 पोर्शन में डिवीजन कर दिया, l/4 पोर्शन में डिवीजन कर दिया। चाहे बच्चों इक्वल ना डिवाइड करता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, l/4 में डिवीजन कर दिया। लेंथ कितना हो जाएगा? l डिवाइड बाई 4, तो m इंटू एल को फिर लिखा कैपिटल M और डिवाइड बाई 12। बच्चों आप समझ गए शायद। चाहे बार मैग्नेट किसी भी तरीके से काटे, हमें देखना उसकी पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क आएगा, वो एरिया डिपेंडेंट है, लेंथ पे क्या फर्क आएगा, और m डैश इंटू एल डैश सब आंसर भी बना सकते। सही है क्या? अगले कुछ एग्जाम्पल्स और मैं करवाता हूँ आपको। अब बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे करा रहा कि आप लो एक मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है m है, ठीक है। अब इनको मैं रीअरेंज करता हूँ, 2, 3, 4 मैग्नेट को पुट करके देखता हूँ। ये अब मैग्नेट को डिवाइड नहीं कर रहा बच्चों, मैं सेम मैग्नेट है बच्चों, सेम मैग्नेट मैंने रख दिया। सर ये मैग्नेट यहाँ रखा और एक इससे साथ चिपका के यहाँ रख दिया ऐसा, ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल। आपको बोला अब आप बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इस केस के लिए। फिर देखो बच्चों, अब इसी टाइप के सेम टाइप के मैग्नेट को डिवाइड नहीं किया बच्चों मैंने, सेम टाइप के 2 मैग्नेट मैंने रख दिए ऐसे। यहाँ बताओ बच्चों m नेट क्या होगा, इस टाइप से सवाल पूछता है बच्चों। फिर आपसे बोला गया सर ये आपके पास है साउथ और नॉर्थ, और यहाँ बच्चों अपने पास रख दिया मैंने ऐसा साउथ और ये नॉर्थ। यहाँ बताओ बच्चों किस टाइप का आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, नेट वाला। आसान आसान सवाल है, अच्छे से आप सुनते रहना, आपका आंसर बनने लग जाएगा। 3 एग्जाम्पल पहले मैं आसान वाले करवाता हूँ, फिर इसको हम थोड़ा सा और मॉड्यूलेशन करेंगे। आपको मैं समझा चुका बेटा मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ लेंथ। तो लेंथ कहाँ से कहाँ लेते थे? सर इफेक्टिव लेंथ लेते थे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको समझ में आई बात? देखो एक बार कैसा। सर साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m। नेट कितना? ये यहाँ m है, ये अपोजिट m है, तो कितना हो जाएगा नेट की वैल्यू? सर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस विल बी 0। यहाँ देखो बच्चों, सर यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? m, और इसका भी क्या आ जाएगा? m। सर दोनों एक ही डायरेक्शन में m एंड m हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2m। सर चाहो तो बेटा वेक्टरली ऐड कर सकते हो, आप जानते हो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ऐसे भी आपका रिजल्टेंट आ सकता है। लेकिन बच्चों ये मुझे डायग्राम से सोल्व करना ही ज़्यादा आसान है। देखो कैसा। सर ये बन गया आपका ऐसे m, और यहाँ बन जाएगा साउथ से आपका ऐसे m। बेटा अलग से वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सर यहाँ m वेक्टर आपका ऐसे है और यहाँ m वेक्टर ऐसे। मेरी ख्याल से आप डायरेक्ट जानते हो, जब 2 इक्वल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट कहाँ आएगा? सो रिजल्टेंट विल बी ऑन एंगल बाइसेक्टर, और आंसर ऑफ रिजल्टेंट विल बी √2 और आपका m। ऐसा ही है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया। आप चाहो तो बच्चों m नेट के लिए ऐसा भी निकाल सकते थे। m नेट क्या आ जाएगा बच्चों? सर m² प्लस m² प्लस 2m² cos 90। मैंने ऐसे वेक्टर एडिशन से किया है। इसी के कुछ ओरिएंटेशन में और चेंज करता हूँ। मैंने से अलग अलग मैग्नेट ले, डिवीजन नहीं किया, अब अलग अलग मैग्नेट मैंने लिए हैं, उसके कारण नेट इफेक्ट में देख रहा हूँ। ये मैंने बोल दिया बच्चों साउथ पोल, और ये बोल दिया नॉर्थ पोल। ये बोल दिया बेटे मैंने ऐसे साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ये एग्जाम्पल और मैं करा रहा हूँ, इसी को फिर आप पोज करके ये वाला अपने आप बनाना, और बढ़िया सा बच्चा जैसा मेरा बच्चा होता है तो आप बगैर देखे से आंसर भी बता पाओगे। और यहाँ मैंने ले लिया बच्चों साउथ और नॉर्थ पोल, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। सर दो में कोई अंतर भी है क्या? हाँ अंतर है, उस मैग्नेट को पलट के लगाया हुआ है,
देखते हैं कैसा। सर हम तो ये जानते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ एक बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट m, साउथ से नॉर्थ की तरफ बनेगा m, और दोनों वेक्टर में क्या है सर ये m वेक्टर एंड दिस इज अगेन m वेक्टर। एंगल बिटवीन दीज इज 60 डिग्री, दोनों आपका सेम वेक्टर है 60 डिग्री पर। आप सिंपल रिजल्टेंट भी जानते होगे बच्चों, रिजल्टेंट क्या था √3m। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों मैं, सर ये वेक्टर एडिशन से आया। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है सर, एंगल बाइसेक्टर पे यहीं पे आ जाएगा, दैट इज m नेट। इसका बताना सर, आप डायग्राम बना दो बस, डायग्राम ये बना दिया, ये आपका बन जाएगा m वेक्टर, साउथ से नॉर्थ ये बन जाएगा m वेक्टर। सर एंगल तब भी 60 डिग्री नहीं बच्चों, 60 डिग्री नहीं है एंगल, ऑलवेज वी आर टेकिंग फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर। जहां दोनों टेल मिली वहां वेक्टर का एंगल ले सकते हो, या दोनों हेड मिला वहां ले सकते हैं। टेल वाला आपको सिखाया, टेल से हम करेंगे। ये आपको m लिया बच्चों, यहाँ आपको m लिया बच्चों, यहाँ कितना एंगल था बच्चों 60। यदि ये 60 था तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बेटा 120। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया सब, जब दोनों वेक्टर 0 पर होते थे 2a आपका 60 पे कितना था बच्चों √3, 90 पे √2, 120 पे सेम a और 180 पे 0। 120 पे क्या आएगा बच्चों, आप m नेट की वैल्यू जानते हो तो m नेट स्टैंडर्ड रिजल्टेंट सर m के बराबर आएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर दैट इज 60 डिग्री विद दैट हॉरिजॉन्टल, है ना बच्चों, ऐसा मैंने बना दिया। फिर आपको दोबारा बता रहा, सोल्व करना चाहते हैं जैसे m² प्लस m² प्लस 2m² cos 120, cos 120 माने -1/2 होता, सोल्व करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा अरेंजमेंट बच्चों कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। 12 मैग्नेट को अलग अलग तरीके से अरेंज किया और नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा, सही है क्या बच्चों। कटिंग वाला पोर्शन मैंने समझा दिया, चाहे कट करके आपका इफेक्ट पूछे या अलग अलग 12 मैग्नेट को अपने अरेंजमेंट किया, वेक्टर फॉर्म में मैंने सोल्व किया है। आगे देखते हैं बच्चों, प्रोफाइल नंबर 3 टाइप 3 टाइप के सवाल बनते कैसा। एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए फ्लेक्सिबल मैग्नेट, फ्लेक्सिबल मैग्नेट घूम सकता मुड़ सकता है, ऐसे वाला फ्लेक्सिबल मैग्नेट इज m। एक आपका मैग्नेट है बेटा ये S और ये आपका N, ऐसा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट हमने m लिया हुआ है। m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस फ्लेक्सिबल मैग्नेट। देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इफ वी कन्वर्ट इनटू राइट एंगल। बच्चों हमने क्या किया बेटा, इस लेंथ L को राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड की फॉर्म में मोड़ दिया, ऐसे हमने इसको बेंड कर दिया। ये बच्चों L/2 और ये बच्चों L/2। अब आपसे बोलता है व्हाट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू मैग्नेट। तो न्यू मैग्नेट कैसे बनता था सर, यहाँ साउथ से आपने शुरू किया, तो यदि मान लो बच्चों मैं यहाँ से शुरू करता साउथ और यहाँ कैसा है नॉर्थ पोल, तो ये आपका क्या बन जाता बेटा नॉर्थ और साउथ, ये दो आप देखते तो पूरी लाइन को मैंने से पकड़ा सर, ये साउथ को ऐसे घुमा दिया, साउथ और नॉर्थ वहीं के वहीं है। L/2 में तो एक मैग्नेट अलग ये बन गया और एक ये बन गया, इस टाइप से हमारा बना हुआ है। हम क्या जानते हैं सर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या m, दैट इज m इंटू L, छोड़ दो सर। और L को मैंने शुरुआत में बोला बेटा L इज L इफेक्टिव, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं सर, ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, तो ये जो बनेगी बच्चों वही लेंथ एक्चुअली L इफेक्टिव है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में वही आपका L होता है। देखना बच्चों क्या बनेगा सर, ये L/2 और ये L/2, तो L इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी सर L/2 स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर अंडर द रूट। बात पकड़ में आ रही है साइड आपको, तो क्या बन जाएगी बच्चों आपका 4 LCM ये L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दैट इज 2L स्क्वायर, और अच्छे से बोल क्या था बेटा L/√2। बच्चों हमने क्या निकाल दिया L इफेक्टिव, बस अब दिक्कत ही नहीं है। क्या सर पोल स्ट्रेंथ चेंज किया, क्या आपने पोल को कुछ कट किया, एरिया कम किया, नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, तो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा सर m डैश जो आएगी सर पोल स्ट्रेंथ तो वही की वही है, लेकिन L इज चेंज्ड टू L इफेक्टिव, m एज इट इज m/√2। क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा सर, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ फ्लेक्सिबल मैग्नेट के। पहला सवाल आपको मैंने क्या कराया, ये दिया हुआ था, 2 में ब्रेक किया, दूसरी मैंने ऐसा देख लिया, मतलब मोड़ा बच्चों पकड़ के, अब इसको वायर जैसा मैग्नेट है। इसी के मैग्नेट को साउथ और नॉर्थ पोल लंबाई L है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी m इंटू L। आपने क्या किया, इसको 3 साइड ऑफ स्क्वायर से ब्रेक कर दिया, घुमा दिया इसको, ये आपका साउथ पोल ये आपका नॉर्थ पोल हमने ऐसे बना दिया, 3 साइड दिया, तो बच्चों स्क्वायर तीनों साइड सेम होंगी, तो ये L/3 ये L/3 और ये आपका L/3 ऐसा हमने बनाया। सर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, इस लाइन के लिए क्या बनना चाहिए साउथ, इस लाइन के यहाँ क्या बनना चाहिए नॉर्थ, सही है क्या। अब ये नॉर्थ है तो बच्चों आपके पास बन जाएगा कैसा बेटा, ये नॉर्थ और साउथ अपने आप में ही एक मैग्नेटिक मोमेंट बन सकता है। तो यहाँ 3 लाइन बनाता हूँ मैं अलग से, सर ये साउथ नॉर्थ एक मैग्नेट बन गया, सर ये नॉर्थ साउथ एक बन गया,
यहाँ क्या बनेगा, अपोजिट पोल साउथ और नॉर्थ, ऐसे हमने बना दिया है। अरे अपोजिट पोल अपने आप ही इंड्यूस होते हैं, जैसे बच्चों चार्ज इंड्यूस होता था, ऐसे ही आपके ये पोल भी इंड्यूस हो सकते हैं। यदि आपका नॉर्थ है और आपका अनमैग्नेटाइज कोई वायर तो अपने आप ऐसा, तो हमने बैंड किया, हमें दिक्कत भी नहीं। तो बच्चों अब आपको बोलता मैग्नेटिक मोमेंट बताओ सर, इसका m इंटू एल ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा और साउथ इंटू दिस। सर ये इक्वल क्योंकि लेंथ बराबर है, पोल स्ट्रेंथ से मैं कट कर दो, बच गया सिर्फ ये वाला वायर। इसका कैसा मोमेंट है सर, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डैश मैंने लगा दिया। क्या पोल स्ट्रेंथ आपने चेंज किया, नहीं किया सर, m है एज इट इज, लेकिन लेंथ क्या बच्चों अब l डिवाइड बाई 3। आंसर क्या आ जाएगा, m वेक्टर डिवाइड बाई 3। आसान चीज है, मैं बेंडिंग कर रहा हूँ बस उठा के। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं बच्चों। हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल लेंथ l है, वी बेंड इट इनटू ए फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। आपने सेमी सर्कल में बेंड कर दिया और बच्चों ये आपका साउथ नॉर्थ वही की वही वायर है। तो मैं जानता हूं क्या सर, पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था सर, m इंटू एल। बेटा पोल स्ट्रेंथ यहाँ चेंज किया नहीं किया, m एज इट इज। लंबाई क्या है सर, लंबाई रहती है आप इफेक्टिव लेंथ। सर यदि रेडियस r है तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, 2r। सर r का तो मैं नहीं जानता हूं, मैं तो लेंथ जानता हूं। बेटा आपने उसी को उठा जैसे बेंड किया है, बेंड किया तो लेंथ का रिलेशन क्या बना सकते हैं सर, ये जो आपके पास पाई r बना है ना लंबाई, वही आपकी l है, तो r वी कैन राइट एज l डिवाइड बाई पाई। सही लिखा गया, तो आपका क्या बन जाएगा, m एज इट इज और 2 एज इट इज और इसकी जगह l डिवाइड बाई पाई। सर m इंटू एल को लिख दो वही वाला, दैट इज प्रीवियस वाला मैग्नेटिक मोमेंट और डिवाइड बाई पाई। बच्चों ये मैंने क्या किया, तीसरे टाइप का पहले कट वाले क्वेश्चन कराए, फिर अलग अलग मैग्नेट को अरेंज करना, फिर बेंड करना सिखा दिया है। यदि किसी मैग्नेट को आपने बेंड करके कंप्लीट सर्कल बना दिया, सर कंप्लीट सर्कल बना दिया, तो आपने क्या बोला सर, जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गए, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाएगी और नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या बन जाएगा सर, 0। ऐसे ही बच्चों एग्जांपल आपसे ऐसे भी पूछा था, इसको आप अच्छे से लिख लेना। व्हेन ए वायर या ए मैग्नेट लिख देते हैं, चलो, व्हेन ए फ्लेक्सिबल मैग्नेट bend in form of a complete circle, अपने पूरा का पूरा सर्कल बना, कंप्लीट सर्कल, देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0, ऐसा लिखा हुआ है। बट कई बार बोलता हूँ 120 डिग्री पे आपने एक आर्क को बेंड कर दिया है, तब आप बताओ। अलग अलग सवाल पूछता रहता बच्चा, इसको आप एक बार पॉज करके सोल्व करना। ये साउथ और ये नॉर्थ पोल, एल लंबाई, और आपने इसको ऐसे ऐसे बेंड कर दिया कि इसका जो एंगल बन रहा बेटा दैट इज 120 डिग्री। एंगल आपने क्या बनाया, आर का जो एंगल बन रहा बच्चों सेंटर के ऊपर, दैट इज 120 डिग्री। फिर आपसे पूछता, आप बताओ सर ये आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल। अब आपका सेमी स्फीयर नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, तो इसका कुछ एंगल दे दिया, 60 दे दिया, 120 दे दिया, तब आप बताओ सर क्या मैग्नेटिक मोमेंट में फर्क पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, पहले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है सर, पहले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है m इंटू एल। अच्छा ये आपको बनाना बच्चों लेंथ, क्योंकि सर यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट आप लिखोगे सर, एक m तो चेंज नहीं हुआ लेकिन l इफेक्टिव चेंज हुआ। कितना बन जाएगा बच्चों सर, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है। यदि इसको मैं अलग से बना देता हूँ तो ऐसे अपने पास बना हुआ है r और r एंगल बाइसेक्टर पे 60 डिग्री। क्या बन जाता है बेटा सर, जिसके साथ एंगल है ये r कोस थीटा और जिसके साथ एंगल नहीं है दैट इज r साइन 60। तो बच्चों अपने पास लेंथ जो बन जाती सर 2r साइन 60, और अच्छे सोल्व करता क्या बन जाता, m इंटू 2 बाहर r ऐसा कैसा, √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, m r √3। लेकिन सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि सर r की फॉर्म में है, मैं तो उस पहले कैपिटल M की फॉर्म में l में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो बेटा आप अच्छे से जानते हो लेंथ ऑफ आर्क, इस लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिखा जाता था सर, लेंथ ऑफ आर्क पे आपने सुना बेटा प्लेन एंगल से सर थीटा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, रेडियस इनटू एंगल। एंगल 120 डिग्री है बच्चों, 120 डिग्री की कैसे लिखा जा सकता है, 2 पाई डिवाइड बाई 3। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई बच्चों, ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस इनटू एंगल। एंगल किस में लिया, रेडियस, आपका रेडियन में 2 पाई बाई 3। सर ये लेंथ किसके बराबर थी, एल के बराबर, तो r इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो बच्चों r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3l डिवाइड बाई 2 पाई। बस ये और पुट कर देंगे सर, √3 ऐसा का ऐसा, ये 3l डिवाइड बाई 2 पाई
और m इंटू एल तो हो गया बेटा कैपिटल M आपका पहले वाला, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3√3 डिवाइड बाई 2 पाई। इसके ऊपर आप सिंगल स्टार भी मेंटेन कर लेना कि आपने फ्लेक्सिबल मैग्नेट को किसी आर्क में आपने कन्वर्ट किया। सेमी सर्कल इजी, सिंपल 2r दिखाई दिया। देखो बच्चों अपने को लेंथ भी निकालनी पड़ी, तो लेंथ क्या बन जाए सर, ये r है, ये 60, तो r cos 60 r sin 60, सर ये r sin 60 तो ये भी r sin 60, तो 2r sin 60 ये मैंने लिया बच्चों ऐसा। सर अब r और l में भी आप रिलेशन एस्टेब्लिश करो, r और l में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करो। कैसे किया मैंने, सर देखो लेंथ ऑफ आर्क जो होती थी, ये टोटल l ही तो है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वही तो l है, दैट इज इक्वल टू r इंटू एंगल एट द सेंटर। सेंटर में एंगल मैंने खुद ही बोला 120 डिग्री पे बेंड किया, चाहे 30 बोले चाहे 60 बोले चाहे कुछ भी बोले बच्चों, जनरलाइज फॉर्म में ऐसे ही सोल्व करेंगे। सही है क्या, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक आपका किस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट आप बना पाओगे। देखो बार मैग्नेट नहीं है बच्चों, सिंपल कैसा है, सिंपल पहला लाइन लिखा ऐसा बिहेवियर करती, कैसा बच्चों, दो संभावना है बेटा करंट कैरिंग कॉइल की, या तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट है और या तो बच्चों आपके पास क्लॉकवाइज करंट है। तो कैसा कैसा देखो बच्चों, कैसे कैसे पोल जैसा बिहेव करेगी। यहाँ मैं बना रहा हूँ बच्चों ऐसे एन जैसा सा ऐसा, बच्चों यहाँ मैं बनाता हूँ बेटा एस जैसा, देखो एक बार एस जैसा, तो क्या देखना बच्चों एक बार, हाँ सर ये आपका कैसा हुआ, देखो बच्चों यहाँ भी आपका इस साइड में करंट, यहाँ भी ऐसे एरो है, यहाँ भी आगे करंट है, यहाँ भी एरो, तो बच्चों जो आपकी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती है तो दैट विल बी लाइक साउथ, एस जैसा बना दिया। और जब आपकी एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों दैट विल बी लाइक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर। देखो बच्चों यहाँ भी ऐसी डायरेक्शन आपके पास और ईस्ट साइड भी बाहर निकलने वाली, उल्टा संभव नहीं हो पाता बच्चों। जैसे मान लो मैं एंटी क्लॉकवाइज में एस बनाना चाहता, देखना एक बार सर ये देखो उल्टी डायरेक्शन बन रही है, ये देखो बच्चों उल्टी डायरेक्शन बन रही है, तो ये आपका नहीं संभव हो पाता। तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज कैसा बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल, और आपका क्लॉकवाइज कैसा साउथ पोल जैसा बनेगा। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा दिया जाएगा सर, मैग्नेटिक मोमेंट है I इंटू ए, ए इज योर एरिया वेक्टर, ए क्या बच्चों एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है सर, स्टार लगा के लिख देना सर, जब व्हेन करंट इज यूनिडायरेक्शनल, व्हेन करंट इज यूनिडायरेक्शनल, करंट आपका जो बच्चों यूनिडायरेक्शनल है, करंट यूनिडायरेक्शनल है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी बच्चों सर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोल लो या मैग्नेटिक मोमेंट बोल लो, विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसा वेक्टर होता है बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर है बेटा, एंड सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टार लाइन पीएमटी की लाइन आ गई। जब करंट आपका यूनिडायरेक्शनल या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट आपका यूनिडायरेक्शनल है तो बच्चों अब एरिया की डायरेक्शन क्या लोगे, जो एरिया की डायरेक्शन वही बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी है ना। जो एरिया की डायरेक्शन आएगी सर वो परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगी, दैट मींस इट इज ए एक्सियल वेक्टर, एक बात तो ये हो गई। और कैसी डायरेक्शन होगी, इट इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है इसका, देखो बच्चों कैसा बनता रहा सर, ये कैसा अपना क्लॉकवाइज, तो अंदर की डायरेक्शन में जाता है, करंट क्लॉकवाइज अंदर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर है। देखो बच्चों यदि करंट आपका फ्लोइंग है बच्चों ऐसे, करंट क्लॉकवाइज है, यदि करंट आपका फ्लोइंग है बेटा ऐसे 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 क्लॉकवाइज, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता था सर, अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा वही आपकी एरिया वेक्टर की या मैग्नेटिक मोमेंट की भी आएगी। दोबारा देखते हैं, यदि करंट आपका होता बच्चों इस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता, एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो क्या बनता सर, बाहर की डायरेक्शन में आता मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों इट विल हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक आपका मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल और एरिया वेक्टर, वही मैंने आपको समझा दिया, सेम डायरेक्शन दोनों की बनती है। ये भी आपको बता दिया बच्चों, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसा बनता था, बना के देख लेना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ पोल जैसा बनता, देखो आप करंट देख लेना ऐसे ही फ्लो कर रहा है। ये कैसा बनता रहा क्लॉकवाइज वाला बच्चों, साउथ पोल जैसा, आपका साउथ पोल जैसा बनता रहा, देख लो आप। हाँ सर यहाँ भी ऐसा, यहाँ भी ऐसा ही, हमने पहले भी बता दिया है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज एन आपके पास नंबर आ गए तो आप क्या करोगे सर, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई इंटू ए वेक्टर, आप एन और मल्टीप्लाई कर लो, एन और मल्टीप्लाई कर लो। एग्जाम्पल देखो बच्चों,
उसने बोला बेटा 2 रिंग है, आपके पास 2 रिंग्स हैं, दोनों का 2 रिंग्स हैं और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों एम लिख देते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बच्चों आपका एम है। बोथ आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ऐसी रिंग है, एक रिंग ऐसी और एक रिंग ऐसी। आपको बोला नेट मैग्नेटिक मोमेंट बता, मजाक कर रहे हो क्या सर? पहले से आता है, कैसे आ जाएगा सर? इसके कारण 1 और 2, 1 के कारण आ जाएगा ऐसा और 2 के कारण ऊपर या नीचे, जहां भी आएगा हम करंट के डायरेक्शन के हिसाब से देख लूंगा। एक ऐसा सर, दोनों के कारण कितना आ जाता है? ये m और ये m है तो सर √2m। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, √2m। सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में निकाल चुका हूँ, कर चुके हैं। ऐसा करंट फ्लोइंग है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड मैंने पूछा था सेंटर के ऊपर, ये सेंटर O पॉइंट है, ये रेडियस R, ऊपर वाली रेडियस 2R, करंट फ्लोइंग इज I, करंट फ्लोइंग इज I। आपको पूछा गया फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस वायर्स, इस वायर का नेट मैग्नेटिक क्या आएगा? तो बच्चों इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ऊपर वाले का 1 नंबर, इसको 2 नंबर। इनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड आ पाएगा क्या? आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ पाएगा? नहीं सर, मैग्नेटिक मोमेंट उसी जैसा होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण नहीं आ पाता सर, दोनों ऑन द लाइन है, नहीं बनेगा। तो 2 कर्व बच गई अपने पास, एक ये कर्व बच गई जिसकी रेडियस R है और करंट I है, एक ये कर्व बच गई जिसकी रेडियस 2R है और करंट आपका I है। अब मैं बनाता हूँ बच्चों, देखो बेटा अपने को नेट देखना है तो मैं बता दिया आपको, ये आपके अंदर है, ये आपके बाहर। तो नेट क्या बन जाता सर? नेट ऐसा बनेगा, बाहर वाले को पहले लिख लो m2 माइनस m1। सर m2 क्या आएगा? I इंटू ए, आई आपने I ले लिया और इसका पाई, और आपका एरिया क्या आएगा बेटा? सर्कल का एरिया होता है 2R होता, 2R स्क्वायर। सर सर्कल का एरिया होता है लेकिन डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ है, सेमी सर्कल है, माइनस I पाई R स्क्वायर, लेकिन डिवाइड बाई 2 कर दो बेटा, सेमी सर्कल है। सोल्व करें क्या बन जाएगा सर? I पाई 4R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस I पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बच्चों पाई R स्क्वायर I डिवाइड बाई 2 को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? 4 माइनस 1। आंसर आ गया 3/2 पाई R स्क्वायर इंटू I। बच्चों नेट कहाँ पे आया बच्चों? बाहर की डायरेक्शन में, बाहर को मैं लिख दिया ऐसे डॉट और आउटसाइड की तरफ। सही है क्या बच्चों? एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं बच्चों। 2 इंपॉर्टेंट नोट आपको सीधा लिखवा रहा बेटा, जो पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसने बोला मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? NI इंटू ए। इसने बोलते हैं इफ करंट फ्लोइंग इज सेम, करंट आपका सेम है, करंट आपका सेम है, एंड लेंथ ऑफ वायर इज सेम, लेंथ ऑफ वायर इज सेम। 2 नोट बने बेटा, करंट और लेंथ ऑफ वायर आपका दोनों सेम है। तो 2 केस यहाँ समझा रहा हूँ। इधर बोलते बेटा आपको एन साइड पॉलीगन बनानी है, एन साइड पॉलीगन। एन साइड पॉलीगन बनानी मतलब एक बार आपने क्या बनाया बच्चों? एक बार आपने ट्राइंगल बनाई, उसी से आपने स्क्वायर बनाया, उसी से आपने पेंटागन बनाया, ऐसे चलता गया पेंटागन या हेक्सागन। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती हैं बच्चों, जैसे जैसे बेटा आपका जैसे एज नंबर ऑफ साइड्स विल इंक्रीज मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज। सिंपल स्टार लाइन। करंट सेम होना चाहिए, लेंथ ऑफ वायर सेम, एक 1 मीटर की वायर है, करंट सेम। एक बार इसने हमें ट्राइंगल बनाई, एक बार स्क्वायर बनाया, एक बार बच्चों आपने फाइनली फिर हेक्सागन पेंटागन से बनाते गए। जैसे साइड बढ़ती जाएंगे ना बच्चों, जैसे सर्कल की तरफ बनता जाएगा। सबसे पहले किसका होगा? फाइनल इनफाइनाइट वाली साइड को क्या बोलते हैं? सर्कुलर बोलते हैं। तो क्या बना है? सर्कल। इसी का दूसरी तरीके से और बताता हूँ। एक तरीका हमने अब क्या रखा? नंबर ऑफ टर्न्स एक ही रखा था। एक बार में ट्राइंगल बना दी, एक ही टर्न में आपने वो बना दी, अपने कई 2 स्क्वायर नहीं बनाए उसकी। फिर यही कहानी, करंट आपका सेम है, नंबर ऑफ की लेंथ भी सेम है, और शेप भी आपको बता दिया हमने सर्कुलर है, शेप भी आपकी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, सर्कुलर हो, ट्राइंगुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी बेटा, यानी आपकी शेप भी जो आपकी फिक्स है, शेप भी आपकी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। फिर बोलता बेटा एज नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज, यदि बच्चों कैपिटल N की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट विल डिक्रीज। सर दिखने में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिखने में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे इफेक्ट आ रहा है? इसलिए आप आ रहा है जब एक वायर का आपने 1 टर्न बनाया तो एरिया बढ़ा है, 2 टर्न बनाया तो एरिया कम हुआ, 3 टर्न तो और कम हुआ। तो यदि लेंथ आपके नंबर ऑफ टर्न बढ़ रहे तो एरिया भी कम हो रहा बेटा, और एरिया डबल से कम हो रहा है, इसलिए बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइनल बनता है।
कैसे बन जाएगा? यदि मैं बोलता हूं एक मीटर, एग्जांपल लिख लो बच्चों, 1 मीटर की वायर है, 1 मीटर वायर है, आपने क्या किया, रिंग बनाया, इससे रिंग ए बी एंड सी, आपने रिंग बनाई बेटा ए बी एंड सी। ए के जो आपने टर्न लिए, ए में आपने 2 टर्न दिए, बी में 4, इसमें आपने 8, तो किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? सर जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आपका कम होगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट ए का है, फिर बी का और फिर सी का। चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो, एरिया आप निकाल लेना, पाई आर स्क्वायर इंटू एन कर लेना, एरिया आपका कैसे कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न क्या आपके कम है, नंबर ऑफ टर्न आपके क्या ज्यादा, तो एरिया छोटा होता चला जाएगा, है ना। सेम का नियम हो सकती है बच्चों। और ट्राइंगल स्क्वायर और पेंटागन, ट्राइंगल स्क्वायर और पेंटागन आपने बनाया, तो जैसे जैसे आपकी साइड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका बड़ा, पेंटागन का सबसे ज्यादा, फिर स्क्वायर का, फिर ट्राइंगल का। सही है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट है बच्चों, इसको आप ढंग से देखना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों 2 ऑप्शन है यहाँ, हमने बेटा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपने बना लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है। और बेटा डाइपोल 2 टाइप से बना सकते हैं, आप जानते भी हो। एक हमने ऐसा पोल रख लिए हो, ये बच्चों साउथ और आपका नॉर्थ पोल है। और बच्चों यहाँ हमने क्या बनाया बेटा, एंगल बना देते हैं। कैसा? सर ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका एम वेक्टर है, एम और बी में एंगल आपका थीटा है। एक आपका इस टाइप से पूछ सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे टॉर्क का बनाओ, क्या बन जाएगी? सर टॉर्क होती थी आपकी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये आप जानते हो बच्चों, मैंने क्या लिया था, एल लेंथ लिया था। आप कहाँ से लेते हैं? साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो फोर्स कौन सी? मैग्नेटिक वाली। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आपका पोल रखा हुआ तो फोर्स आ जाएगी सर पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज सेम एज दैट ऑफ, कैसी बच्चों? ये सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे आपने वहां बनाया था। ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी रही है, क्योंकि मैं जानता हूं पोल स्ट्रेंथ का सिंपल एक वैल्यू होती है, तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी पोल के हिसाब से। जैसे बच्चों ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में कैसी फोर्स लगेगी? ऐसी लग जाएगी एफ एम, जैसे पॉजिटिव चार्ज पे लगती थी फील्ड की डायरेक्शन में से, यहाँ साउथ पे लग जाएगी बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में। आगे देखो बच्चों क्या बनेगा, सर फोर्स हो जाएगा m इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा, ये l है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, ये आपका थीटा, तो यहाँ अलग से ट्राइंगल बना देता हूँ बच्चों, ये आपका l है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा, तो ये क्या हो जाएगा l साइन थीटा, वही लिख दिया बच्चों, क्या आ जाएगा l साइन थीटा। और बच्चों आपने शुरू से ही पढ़ा m इंटू एल को क्या लिखा था बेटा, कैपिटल M, आपने क्या लिखा था, मैग्नेटिक डाइपोल। और यहाँ आपका लिख दिया बेटा m इंटू बी साइन थीटा, और वी कैन राइट एज टॉर्क एज m क्रॉस b, m क्रॉस b। वैसे भी जानना टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट आता है बच्चों। जहाँ थीटा लिखा, थीटा को ऊपर स्टार लगा रहा हूँ बच्चों, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। बच्चों जो एरिया वेक्टर होता था वही अपना मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दो के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा एंगल है बच्चों। बेटा मैग्नेटिक डाइपोल 2 टाइप से हमने बनाया था, एक मैग्नेट से बना जिस तरह ये मैंने बना दिया, एक हमने करंट कैरिंग जो वायर थी, करंट कैरिंग जो आपकी क्वाइल थी उससे भी बच्चों हमने बनाया था। बच्चों हमने क्वाइल रख दी बेटा, ऐसे क्वाइल रखी हुई है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और क्वाइल का एंगल थीटा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड से। अब आपसे पूछता है बच्चों, आप बताओ यहाँ टॉर्क क्या आएगी, तो टॉर्क तो वही आपकी आ जाती थी बच्चों, क्या थी आपकी एम बी साइन थीटा। लेकिन थीटा देखो बच्चों कहाँ से बोला था मैंने, आपने बोला था सर ये लेना पड़ेगा आपको, कैसे, इसको मैं थीटा हटा देता फिलहाल। बच्चों आपने क्या बोला था बच्चों, एम बी साइन थीटा, थीटा कहाँ से था सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका। और बच्चों एरिया वेक्टर क्या सा है सर, रिंग का हमेशा आउटसाइड, ऐसे एरिया वेक्टर आ गया यहाँ पे ए, वही आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी है। बच्चे यहाँ भी देखना पड़ेगा किस टाइप से आपका बन रहा बेटा, ऐसी रिंग है ऐसे। चलो उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, आपका इसी फॉर्म में आपका बन जाएगा कि डायरेक्शन चेंज करके मैंने ऐसी बना दी सर, डायरेक्शन ऐसी है तो यहाँ, और हाँ ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सर ये थीटा है। बच्चों हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड में, और एम वेक्टर क्या था, एरिया वेक्टर था, उसके बीच में एंगल थीटा है। तो बच्चों यदि अब लिखो टॉर्क क्या आ जाएगी, फिर वही एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू क्या थी बच्चों, सर हमने लिखा था इसके लिए आई ए बी साइन थीटा, एरिया ऑफ क्वाइल था बच्चों, और आपके पास बच्चों आई करंट है, फ्लोइंग है, जो एन जो नंबर ऑफ टर्न्स आप पहले जानते हो बच्चों। क्वेश्चन में कई बार बोलता है आप एंगल बताओ रिंग का, आप बताओ क्वाइल का और बी का एंगल, तो हमेशा 90 माइनस थीटा आएगा। सही है क्या, साइन थीटा का कंफ्यूजन यहाँ होगा बच्चों आपको। अच्छे से आप देखना, मैग्नेट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में एम की वैल्यू जैसे यहाँ मैंने बनाया, इसी में एम और बी से एंगल बना हुआ जैसे यहाँ बना हुआ। लेकिन बच्चों जब आप सर्कुलर क्वाइल की बात करोगे फिर एंगल की दिक्कत आ जाएगी।
क्वाइल से एंगल बच्चों जब 90 माइनस थीटा होगा तो एम और बी में एंगल थीटा होगा। सही है क्या? तो आप ढंग से देखिए सवाल में क्या बोला, क्वाइल का एंगल बोला है, मैग्नेटिक फील्ड से बोला या एरिया वेक्टर के साथ बोला है। एरिया वेक्टर में क्या थीटा, तो क्वाइल के साथ 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन देखना एक बार कि आप एक क्वाइल है जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स तो बच्चों 100 टर्न्स हैं, रेडियस ऑफ दिस कॉइल इज 2 सेंटीमीटर, ऐसा बोला, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला एंड एंगल, देखो बच्चों एंगल ऑफ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री, उसने ऐसा बोल दिया, या इज 60 डिग्री, ये आपको एंगल दिया बच्चों। फाइंड आउट, आपको बोला टॉर्क ड्यू टू दिस कॉइल, क्या बनेगी? तो बच्चों जैसे ही आपको बने तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आप बना लेना, कॉइल का एंगल बच्चों ये आपको दिया हुआ कितना बेटा 60, तो बच्चों ये थीटा को यूज नहीं करना है, हम करते हैं सिर्फ एम का और बी का, एम परपेंडिकुलर एरिया वाली डायरेक्शन 30 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला भी बना देगा बच्चों, एन आई बी आपका एन आई ए, ये क्या था बच्चों एम की वैल्यू है, और ये बी साइन थीटा, ये आपका आ गया कितना 100, आई एज इट इज, एरिया कितना सर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, आर माने 2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर में, और ये कितना है बच्चों बी की वैल्यू 30, और साइन 30, साइन 30 कितना होता है बच्चों सर, साइन 30 तो 1/2, और ये कैंसिल, क्या बन जाएगा सर आपके पास 100i × पाई, और ये 4 × 10⁻⁻4। आगे देखना बच्चों, ये 10⁻⁻4 है तो 4 पाई 10⁻⁻2, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा आई, ये आप में टॉर्क आ जाएगी सर 4 पाई × 10⁻⁻2 × आई, आपके पास टॉर्क आ जाएगी। टॉर्क की यूनिट आप जानते हो, दैट इज न्यूटन मीटर। सही है क्या बच्चों? एक क्वेश्चन और देखते हैं, टॉर्क ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के कारण जो है बच्चों टॉर्क एम बी डिवाइड बाई 2 है, इफ एम इज मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बोला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड एंगल बिटवीन सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जब भी आपको कॉइल वाला पूछेगा ना टॉर्क में, तो ध्यान देना बेटा, कैसा सर किसके बीच में पूछा, कॉइल के और बी के बीच में, थीटा नहीं आएगा ये ना, तो आपको बार बार बताया मैंने, ये ऐसी कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एम की डायरेक्शन तो यहां बनती है बच्चों ऐसी परपेंडिकुलर टू कॉइल, तो आपको बच्चों तो थीटा टॉर्क में निकाल दो, ये होता है, पूछा उसने ये बच्चों जो मैं फाई बोल देता, पूछा आपसे कॉइल के साथ है, तो हम जानते हैं सर टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एम बी साइन थीटा, सरल सवाल है, एम बी से एम बी कैंसल, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सर यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, उस एंगल किसके साथ पूछा बच्चों, आपके बोला कॉइल के साथ, एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, ये आपसे पूछा हुआ है। सही है क्या? आसान सवाल, अच्छे सवाल हमने बनाए। डाइपोल है बच्चों जिसका मैग्नेटिक डाइपोल आपका एम इस डायरेक्शन में, ये बी एंगल θ1 है, थोड़ा सा घुमा के θ2 कर दिया, तो आपसे पूछा है θ1 से θ2 करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे होता था, सेम कहानी कर चुके हैं, सेम कहानी सर, टॉर्क एम बी साइन थीटा डी थीटा, कहां से θ1 से θ2, बच्चों फटाफट अपने सोल्व किया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस है ना बेटा, कोस नहीं तो माइनस कोस, कहां से बच्चों θ1 से θ2, एम बी लिखा है एज इट इज, और आ जाएगा कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये आ गया बच्चों वर्क, कहां से θ1 से θ2 रोटेट करने में, इसी के ऊपर लगा है स्टार। यदि आप बनाना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करेंगे सर, θ1 को ले लो 90 डिग्री और θ2 को ले लो आप थीटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल आ जाएगा बच्चों, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी सर एम बी, और ये हो गया 0 माइनस कोस थीटा, आंसर आ गया माइनस एम बी कोस थीटा या माइनस एम डॉट बी। क्या बच्चों सेम आपको याद है क्या, डाइपोल मोमेंट में हमने ऐसे ही करते रहे, याद है क्या आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का टॉर्क का सेम फॉर्मूला आया एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे डाइपोल में हमने वहां किया था, यहां भी वैसे ही बनता है, और कंबाइंड में आपको समझाया भी था। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप जानते हो बच्चों, क्या होता था सर, नेट फोर्स तो 0 है सर, नेट फोर्स तो 0, देखो कैसे भी डाइपोल आपका रखा हुआ है सर, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आगे एम इंटू बी, पीछे एम इंटू बी, आपको बता रखा, ये भी स्टार लगा के लिखवाया था, यदि बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0, नेट टॉर्क में भी 0 और में भी नॉन जीरो, ये बात आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छे से स्टार लगवा के लिखवा चुका हूं। अब दोबारा बोलता हूं सर, स्टेबल या अनस्टेबल,
सर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखना है। स्टेबल का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बच्चों? मिनिमम। सर देख रहे हैं एक बार, सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कोस थीटा। सर यदि थीटा की वैल्यू कर दो 0 डिग्री तो यू की वैल्यू माइनस एम बी। यदि थीटा की वैल्यू कर दो 90 डिग्री, यू की वैल्यू 0। ये तो सर यू की वैल्यू 0, 90 पे बात छोड़, इधर कुछ है ही नहीं। यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यू की वैल्यू माइनस एम बी माइनस 1 दैट इज प्लस एम बी। बच्चों एक्चुअली ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से आप जानते हो। सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का ही मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम कहानी मैं आपको समझा चुका। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में बाद में मैंने कंबाइंड टेबल भी बना दी डाइपोल पढ़ा के। ये फील्ड है इक्वेटोरियल एक्सियल पे, ये टॉर्क है, ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ स्टेबिलिटी, यहाँ अनस्टेबिलिटी। वो कहानी दोबारा आई। टॉर्क वहां भी ऐसे ही आई थी, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी सेम फॉर्म में बनाई। बच्चों यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट लिया, वहां डाइपोल मोमेंट लिया, याद होगा आपको शायद। देखो दोबारा अच्छे से। आज अब अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, एटॉमिक मैग्नेटिज्म। अपने पास न्यूक्लियस है बच्चों, ये नॉर्थ पोल न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका मूविंग है, क्योंकि मैं जानता हूं सर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो स्पीड v से मूव करेगा। यदि यहाँ रेडियस r है तो इट कैन प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैं बात करूंगा। कितना करंट है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, क्या डाइपोल मोमेंट है, इस टाइप की बातें आप देखते हैं। देखो बच्चों अच्छे से, नंबर 1 मैं आपको सिखाऊंगा करंट निकालना। नंबर 2 आपको बच्चों मैं यहाँ सिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना। नंबर 3 बच्चों मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा बेटा क्या, m की वैल्यू निकालना। m हमने बोला मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी वैल्यू हम सीखेंगे। लास्ट में हम कुछ और भी रिलेशन पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट फॉर्म में। आप देखो एक बार, सर करंट होता था Q डिवाइड बाई T। सर Q तो यहाँ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, टाइम क्या आएगा सर, टाइम ऐसे होता था टोटल दूरी 2 पाई r डिवाइड बाई v। तो यहाँ भी क्या लिख दो बच्चों में 2 पाई r डिवाइड बाई v है, तो ऊपर चला गया। करंट अपने पास आ जाएगा E इंटू v। क्या बच्चों, एक बार नोटेशन लिख देता हूँ, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी स्पीड है। r क्या बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, वही हमने लिखा है। दोबारा देखो बेटा, सर मैग्नेटिक फील्ड आपने सिंपल बता रखा है। रिंग के लिए जब आप ऐसे चार्ज घूमता था रिंग पे, क्या था, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई r। बच्चों I की वैल्यू अलग से निकाल दिया है, तो म्यू नॉट, बच्चों I की वैल्यू अलग से निकाल रखा था, म्यू नॉट I की वैल्यू क्या आ जाएगी, EV डिवाइड बाई 2 पाई r। और बच्चों नीचे भी क्या बेटा, 2r आपका होता है, नीचे भी क्या, 2r। सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट E इंटू वी, और आपका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बन जाएगा। क्या बन गया बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों सेम आपने एम भी निकालना सीखा था, एम भी निकालना सीखा था। एम कैसे निकालते थे सर, एम आपका आता था I इंटू ए से, I इंटू ए से। I की वैल्यू क्या है, EV डिवाइड बाई 2 पाई r। I हमने सोल्व किया हुआ है। सर एरिया क्या आएगा इसका, एरिया क्या आ जाएगा बेटा, सर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई, एक r से एक r कैंसल, EVR डिवाइड बाई 2। बच्चों क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपका EVR डिवाइड बाई 2। हमने कुछ चीजें लिखी हैं, कैसे बना बेटा, पहले करंट बना Q बाई T से, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रिंग का म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R, वैल्यू पुट किया बेटा, और M की वैल्यू I इंटू एस से सॉल्व किया। एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सर ये एक हमने पहले पढ़ा हुआ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। सर क्या आप एंगुलर मोमेंटम को और इस M को अरेंज कर सकते हो, कुछ रिलेट कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, इट इज आल्सो आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट आप ये भी जानते हो, इट इज आल्सो ए आपका कैसा बच्चों, एक्सियल वेक्टर। देखो बेटा एक बार, सर हमने क्या बनाया, M की वैल्यू अभी भी आई EVR डिवाइड बाई 2। सर एक काम कर लो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई M कर लो। MVR क्या होता था, L। सो M इज इक्वल टू EL डिवाइड बाई 2M। M क्या बच्चों, ये छोटे वाला सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बच्चों में मास किसका ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करेगा उसी का मास दिया, तो आ गया आपका M इज इक्वल टू EL डिवाइड बाई 2M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या सर, L इज ए वेक्टर क्वांटिटी, L इज ए वेक्टर क्वांटिटी। L क्या आएगा सर, ये आएगा एंगुलर मोमेंटम। सही भाई। सर M की और L की डायरेक्शन सेम है क्या, सर क्या M की और L की डायरेक्शन सेम है, भाई संचय है मुझे क्या सर, यहां चार्ज E है, यदि आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है,
तो एम और एल तो सर माइनस हो जाएंगे, दोनों एक्सियल वेक्टर हैं। यदि आप चार्ज लिया नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है तो एम एंड एल आर एंटी पैरेलल। यदि आपने चार्ज लिया प्लस चार्ज तो आप क्या हो जाएगा सर, एम का और ये पॉजिटिव चार्ज एम एंड एल आर पैरेलल। सही है क्या सर? एम और एल की डायरेक्शन का डिस्कशन भी कर लो बच्चों। यदि अपने पास यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूविंग है बच्चों और आपके पास ये v वेलोसिटी है, इस टाइप से मूविंग है सेंटर के ऊपर, सर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, करंट यहाँ आएगा। सर करंट के हिसाब से मैं बोलता था मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहीं आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या सर? वीआर से एंगुलर मोमेंटम कहाँ आएगा? बाहर। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ आएगी? बाहर। कैसे? v के हिसाब से निकाला। एंगुलर मोमेंटम कैसे देखूंगा सर? v के हिसाब से, v के हिसाब से, v के अनुप आपका v के कारण जैसा बनता, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। सही है क्या बच्चों? जो आपने m देखा सर ये करंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू करंट, अकॉर्डिंग टू करंट, करंट के हिसाब से क्या देखते हैं m, और m का सेम एज दैट ऑफ एरिया वेक्टर। ये भी मैं जानता था, एरिया वेक्टर भी बच्चों आप I के हिसाब से लेते थे। बेटा यदि अपने पास है ऐसा इलेक्ट्रॉन मूविंग है v से है तो वापस था ना सर, v से है तो करंट कैसा आएगा? ऐसे। करंट के हिसाब से बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट और v के हिसाब से अंदर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। यदि बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता q, सर जहां पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में करंट भी है तो सर दोनों ही सर बाहर आपका बन जाता, ये भी और ये भी। स्टार लगा के नोट के ऊपर स्टार लगा के PMT। इफ चार्ज इज नेगेटिव, इफ चार्ज इज नेगेटिव, जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, इफ चार्ज इज नेगेटिव m वेक्टर एंड l वेक्टर आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल। बहुत बढ़िया भाई। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज यदि है, पॉजिटिव चार्ज जैसे बच्चा प्रोटॉन रहता है, जैसे ड्यूटोर आपका है ना, ड्यूट्रॉन होता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? m वेक्टर एंड l वेक्टर आर पैरेलल। सही है क्या? वही आपको समझा भी दिया अच्छे से, डिटेल में आपको बता भी दिया। फटाफट फटाफट नोट करो बच्चों, कुछ आगे देखते हैं बच्चों। बोहर की थ्योरी के हिसाब से क्या बोला? बोहर ने क्या बोला बेटा? l की वैल्यू क्या थी? NH डिवाइड बाई 2 पाई। और n क्या होता है बच्चों? सर n इज ऑर्बिटल, कैसा? 1 2 3 चलता रहेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी क्या बनाया था सर? E इंटू ए, आपका E इंटू एल डिवाइड बाई 2m। वैल्यू पुट करके आ जाएगा E, L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? L की वैल्यू NH डिवाइड बाई 2 पाई, NH डिवाइड बाई 2 पाई। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा E इंटू NH डिवाइड बाई 4 पाई m। बच्चों चाहो तो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। H कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है बच्चों, आपकी पाई भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट। ऐसे ही बच्चों n की वैल्यू आप चेंज करते रहोगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता रहेगा। यूनिट क्या होती थी याद है तो? एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखना बच्चों एक बार अच्छे से। और सर लास्ट पॉइंट आ जाता है m निकालने का, फॉर रिजिड बॉडीज। बच्चों रिजिड बॉडी कहां पड़ी थी बच्चों? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, रोटेशनल में। और वहां L क्या लिखते थे? I ओमेगा। वहां क्या लिखते थे बेटा? I ओमेगा। तो यहां यदि आप मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहो क्या आ जाएगा सर? हमारे पास था क्या सर? चार्ज, क्यों नहीं लेता बच्चों? प्लस या माइनस जैसा आएगा मैं ले लूंगा। चार्ज इंटू L डिवाइड बाई 2m। चार्ज का ऐसा ही ले लो, क्या हो जाएगा? I ओमेगा डिवाइड बाई 2m। बच्चों ये कहानी आप जानते हो। मास किसका लेंगे अब यहाँ पे सर? टोटल चार्ज का आपका बन जाएगा। I की वैल्यू कैसे लूंगा? यदि हमारे पास है रिंग, यदि हमारे पास है डिस्क, डिस्क ले रहा तो बच्चों मैं नॉन कंडक्टिंग ले रहा हूं है ना, या सरफेस के ऊपर ही आएगा। चलो इस पे तो रिंग और डिस्क आप लोगे तो कैसा बन जाएगा सर? रिंग होती थी इस टाइप से, ऐसा, सिर्फ चार्ज आपका आउटर साइड में। चार्ज कहां बच्चों? आपका आउटर साइड पे। तो इसका I की वैल्यू क्या होती थी? mr स्क्वायर। m क्या? मास ऑफ डिस्क। m क्या बच्चों? मास ऑफ डिस्क। यदि यहां m बनाना चाहो, कौन सा? मैग्नेटिक मोमेंट। सर चार्ज, टोटल चार्ज मैं निकालूंगा, दिया होगा चार्ज L। हमने क्या बना बच्चों? L की वैल्यू देखना बेटा क्या आएगी? I ओमेगा से। L की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? L ओमेगा। आपके L की वैल्यू इज I ओमेगा। I मैं जानता हूं। और क्या आ जाता है बच्चों? नीचे डिवाइड में 2m। और लेकिन ये m क्या है? ये m है बच्चों मास ऑफ चार्ज, जैसा आपने दिया हुआ उसका है। L की वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों। डिस्क बोलते हैं तो डिस्क कैसा होता है? पूरा चार्ज ऐसा फैला हुआ सरफेस के ऊपर। तो डिस्क का I की वैल्यू क्या थी? mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। I निकाल ली, फिर सेम फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। I L की क्या आ जाएगा बेटा? I ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू m। फिर स्पेसिफाई दोबारा सर, ये मास ऑफ चार्ज है, ये मास ऑफ चार्ज है, ये मास ऑफ डिस्क है। मास ऑफ डिस्क कब पढ़ा? रोटेशन में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? रोटेशन में। आर क्या? रेडियस ऑफ डिस्क है। यहां से I निकाला, यहां पुट करें आंसर आएगा।
दोबारा देखना बच्चों, यदि बोलता बेटा कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, यदि कोई बोलता बच्चों होलोस्फीयर बोले या बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर है, यदि कोई बोलता बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर में आप निकालोगे या होलोस्फीयर आप बोलते हो बच्चों, चार्ज कहां रहेगा, ऑन द सरफेस रहेगा बच्चों। इसको मैं होलोस्फीयर लिखता हूं, होलोस्फीयर। तो आई की वैल्यू क्या यूज करते हैं, 2/3 mr²। ये पहले से निकालना सीखा हुआ है सर। चार्ज का आ जाता है सर सारा का सारा ऑन द सरफेस, होलोस्फीयर है तो आई की वैल्यू सॉलिड वाली लेता, 2/5 वाली। जैसे बच्चों ये मैं बोल रहा हूँ सॉलिड माने सारा चार्ज ऐसा फैला हुआ है। फिर यदि बोलते रहे सर आप ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो आई की वैल्यू सर आपका सॉलिड है तो 2/5 mr², एम किसका मास ऑफ स्फीयर। लेकिन यहां क्या बोलता बच्चों में, चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई निकाल दिया पहले से जानते रहे 2/3 है, होलोस्फीयर है बच्चों ये। यदि कंडक्टिंग होता तो बच्चों में क्या करता है, इसको फिर 2/5 लेना पड़ता सॉलिड वाला, लेकिन चार्ज ऑन द सरफेस होता, चार्ज की वैल्यू मैं पहले से निकाल पाता। एम की वैल्यू फिर सेम आ जाएगी बच्चों, Q इंटू आई ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू एम। एम क्या है, मास ऑफ चार्ज। बच्चों ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया। बोहर वाले को अच्छे से बच्चों, इस वाले को मैं अच्छे से दोबारा एटम में ही पढ़ाऊंगा बोहर थ्योरी में। बच्चों आज हमने बेटा मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेट के अलग से काट के जमा के मैग्नेटिक मोमेंट के कारण देखा। एक चीज हमने करंट कैरिंग वायर बना ली, उसी कारण करंट कैरिंग कॉइल बना ली, उसी कारण कैसा आपका मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ आ पाया या मैग्नेटिक मोमेंट आ पाया, उसके बारे में डिस्कशन किया। लास्ट में मैंने बच्चों आपका एटॉमिक मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया, कैसी करंट है, क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। अच्छी बात क्या सीखी सर, मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन होती जो एरिया वेक्टर की है। एरिया वेक्टर कैसे निकालता है सर, जैसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई के हिसाब से बन जाती कॉइल में। और यदि मैग्नेट साउथ से बच्चों, साउथ से लेकर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ही आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। अच्छा सा पोर्शन था आज, L1 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। मिलते हैं, आप अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। इस बार में 150 से 170 लेना, इस बार में डॉक्टर बनना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।